Hello everyone and welcome back to the channel Jay Sir. Today we're going to start with algebra chapter number 1, that is linear equation in two variables. It's a very important topic और आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक इस वाले पार्ट को चैप्टर का हमने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है. So we're going to start with this only, linear equation in two variable. Now the chapter weightage is around 12 मार्क्स. एल्जेब्रा में 12 मार्क्स इज द हाईएस्ट वेटेज. कुछ 8 मार्क्स का टॉपिक है, कुछ 12 मार्क्स का टॉपिक है. तो लीनियर इक्वेशन आपका 12 मार्क्स के टॉपिक में आता है. ओके, बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है. अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करें तो लीनियर का मतलब क्या होता है. जब भी टर्म तुम लोग सुनते हो लीनियर किसी भी फॉर्मेट में, सिर्फ इक्वेशन नहीं, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल्स भी सुना होगा आप लोगों ने. अगर लीनियर आया इसका मतलब उसका पावर 1 होता है. पावर इज 1. टू वेरिएबल्स का मतलब होगा या तो x y, ऐसे दो इक्वेशन आप लोगों को दिखेंगे, इक्वेशन का दो वेरिएबल दिखेंगे, या फिर mn दिख सकता है और a भी दिख सकता है. मेनली यही पार्ट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को. ओके, तो a/b. तो हमारा इक्वेशन दिखता कैसा है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि हर एक इक्वेशन दिखता कैसा है, दिखना कैसे चाहिए. दिखता कैसा मतलब तो नॉर्मल समझ जाएगा, बट कभी कभी लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को थोड़ा सा घुमा के देते हैं, थोड़ा सा इधर उधर शफल करके देते हैं. हम लोगों से उसको रीअरेंज करना है, ऐसा वाला पार्ट है. तो रीअरेंज वाला पार्ट में कैसा होगा, इक्वेशन विल बी ax plus by plus c is equals to 0 or ax plus by is equals to c. This is nothing but a standard form of the linear equation. कि हर एक इक्वेशन के पार्ट में पहले x वाला टर्म होगा, मतलब वेरिएबल है, y वाला टर्म अगेन वेरिएबल है, c इज कांस्टेंट इज इक्वल टू 0. कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, सर आपने टू वेरिएबल्स बोला है तो ये a b c क्या है. तो हम बोल देंगे a b एंड c आर कोएफिशिएंट्स. कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इट्स जस्ट अ नंबर. ओके, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो नंबर वाला पार्ट होता है. तो हमारा इक्वेशन दिखता कैसे समझा देता हूँ. तो इक्वेशन वाला पार्ट एग्जांपल लेते हैं. सपोज इट रिटन एज 2x plus 3y is equal to 5. तो हमारा हर एक सॉरी कल थोड़ा पिकनिक जाके आए, अरे यार सॉरी. तो हमारा इक्वेशन वाला पार्ट कैसा होगा, पहले x का नंबर होना चाहिए, फिर y वाला पार्ट होना चाहिए, फिर इक्वल टू होना चाहिए और बाद में नंबर होना चाहिए. ओके, सो इट इज x y इक्वल टू नंबर. ऐसा हमारा हर एक इक्वेशन दिखना चाहिए. तो ये वाले केस में अगर तुम्हारा शफल्ड वाला पार्ट रहेगा, फॉर एग्जांपल इट इज 3y minus 5 is equals to x. मान लो ऐसा कुछ इक्वेशन दिया, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है क्या इक्वेशन. तो ये वाला पार्ट इस बच्चे को कंफ्यूज होता है, नहीं सर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. बट लीनियर का मतलब क्या बताया गया था कि पावर 1 होना चाहिए. तो इसका सबका पावर तो 1 है, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब वन वेरिएबल का पावर 1 है, और y के ऊपर भी कुछ नहीं, मतलब 1 है. तो ये वाला पार्ट लीनियर इक्वेशन तो है, बट ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाले पार्ट में हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे, पहले x फिर y इक्वल टू नंबर, हम ऐसा ही बोल रहे हैं. तो इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं. तो इसको रीअरेंज जब हम लोग करेंगे तो ये वाला पार्ट x इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, 3y ऑलरेडी यहीं पर है तो ये हो जाएगा प्लस 3y, इक्वल टू आना चाहिए तो ये हो गया इक्वल टू, और माइनस 5 को हम लोग वो बाजू लेके जाएंगे तो ये हो गया 5. तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, बट ये लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाला पार्ट है. और हम लोग हमेशा इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही रखने का ट्राई करेंगे, फॉर दैट हम इक्वेशन को सॉल्व कर सके. तो हमेशा ध्यान रखना कि इक्वेशन वाला पार्ट लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए आया तो सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है. तो तुम लोग को 4 ऑप्शन दे देंगे और तुम लोग को बताना होगा कौन सा वाला लीनियर इक्वेशन है या फिर कौन सा वाला लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है. तो अगर लीनियर इक्वेशन पहचानना है तो तुम लोगों को इतना ही बोला है कि आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन. तो सिंपली देखोगे कि x होना चाहिए, y होना चाहिए और नंबर होना चाहिए. कहीं पर भी हो, कैसा भी हो चलेगा. बट अगर तुम लोग को बोला गया पर्टिकुलरली कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो तुम लोग ये वाला पार्ट देखने का ट्राई करोगे उसका अरेंज्ड फॉर्मेट में कैसा है, कि कौन सा करेक्ट फॉर्म में उन्होंने दिया हुआ है कि वो लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया हो, या वो अकॉर्डिंगली मार्क कर लेना. तो दोनों ही एग्जांपल इस वाले पार्ट से आ सकता है दोनों को एग्जाम 1 मार्क के लिए. ओके, तो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो जैसे हम लोग लास्ट ईयर करते थे वैसे ही करना है, कुछ न्यू नहीं करना है. मतलब बेसिकली जो लोग 9th में सीखते आ रहे थे वही वाला पार्ट है.
मैं बताता हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं इस वाले पार्ट को। सिंपली पहले हम लोग को सॉल्व करने का 2 तरीका है। सॉल्विंग द इक्वेशन, one is adding and one is subtracting. एडिंग वाला पार्ट कब करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग वाला पार्ट कब करते हैं? जब हम लोग को ऑपोजिट साइन दिखेगा, इक्वेशन में पहले से ऑपोजिट साइन होगा, ऐसे वाले को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और जब सेम साइन दिखेगा तब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं तुम लोग को सिंपली 2 स्टेप देता हूँ, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, सिंपल रखते हैं हम लोग। ओके, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट। क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेम वेरिएबल होना चाहिए और उन लोग का कोएफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर हम लोग x को देख रहे हैं तो x x सेम होना चाहिए, अगर हम लोग y को देख रहे हैं तो y y का सेम होना चाहिए। तो अगर मैं x देख रहा हूं तो उसके आगे के नंबर सेम होने चाहिए, अगर मैं y देख रहा हूं तो y के आगे के नंबर सेम होना चाहिए। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2, ऑपोजिट साइन फॉर कैंसलेशन। ओके, अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ ये वाला पार्ट में हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेम वेरिएबल का सेम कोएफिशिएंट होना चाहिए, नहीं है तो बनाओ। ओके, अगर तुम लोग ने इच्छा देख लिया कि एक्स वाले पार्ट को हम लोग को सेम करना है और एक्स के आगे के नंबर सेम नहीं है, तो कुछ भी करो, अपना दिमाग लगाओ और उसको सेम करो। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। एक बार नंबर सेम हो जाएगा, उसके बाद ऑपोजिट साइन होना जरूरी है कैंसलेशन के लिए। अगर ऑपोजिट साइन डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन में दे दिया गया तो हम डायरेक्टली ऐड करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। बट अगर ऑपोजिट साइन क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया होगा तो हम लोग को साइन चेंज करके ऑपोजिट साइन बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों ही क्राइटेरिया कुछ भी करके फुलफिल होना चाहिए। तो हम फुलफिल करने का 2 डिमांड क्या होगा हमारा, कि एक तो नंबर सेम होना चाहिए, दूसरा उसके आगे के नंबर ऑपोजिट होना चाहिए। दोनों में से कुछ भी अगर नहीं होगा तो कुछ भी करके सेम बनाओ, फिर ही हमारा सम आगे कंटिन्यू होगा, अदरवाइज वो सम कंटिन्यू नहीं हो सकता। ओके, बस इतना, 2 बेसिक 2 पॉइंट है। अगर तुमने ये 2 पॉइंट समझ लिया, इतना से पॉइंट समझना है, ये 2 पॉइंट समझ लिया तो तुम पूरा चैप्टर जीत गए। मतलब तुम लोग को इसके आगे तुम ज्यादा कुछ बिग ब्रेन यूज करना ही नहीं है। अगर तुम इसी में घूमते रह गए, अरे यार कैसे करना है, क्या करना है, तो तुम लोग इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे, सिवाय 1.3 ग्रामर वाला पार्ट। उसके अलावा तुम सब में अरे यार कैसे करते घूमते रह जाओगे। ओके, तो तुम लोग बताता हूँ कैसे करेंगे हम लोग। तो यही सीखेंगे आज हम लोग। तो लेट्स सी, मूविंग अहेड विथ प्रैक्टिस सेट 1.1। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि तुम लोग बेसिक पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, so it is practice set 1.1 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। नॉर्मली सम सॉल्व करता हूँ। इक्वेशन इज 5x plus 3y is equal to 9, equation number 1, and second वाला part is 2x minus 3y is equals to 12, equation number 2। लोग के 2 इक्वेशन दिया गया है। अब हमारा पूरा का पूरा मोटो क्या है इसके अंदर वो समझ रहे हैं। जब आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ रहता है, हम लोग को सिर्फ x और y का वैल्यू फाइंड करना है। हमारा एंटायर मोटो इस पूरे चैप्टर में यही होता है कि हम लोग x और y वैल्यू फाइंड करें। कोई भी मेथड सॉल्व करेंगे तो x और y वाला पार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, किसी चीज को हटाएंगे, एक एलिमिनेट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो एलिमिनेट वाला पार्ट मैंने अभी बताया था कि हमारे पास 2 स्टेप है क्राइटेरिया के लिए। एक वाला पार्ट क्या होना चाहिए कि नंबर सेम होना चाहिए, किसी भी वेरिएबल का x का नंबर सेम होना चाहिए, y का नंबर सेम होना चाहिए। वन एट अ टाइम, या तो x को ही देखो या तो y को ही देखो, दोनों में से दोनों को नहीं देखने का। एक इक्वेशन का x देख लो, दूसरे का भी x ही देखोगे। एक का y देखोगे, दूसरे का y देखोगे। ओके, फर्स्ट स्टेप। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं x को देखता हूँ, चलो यहाँ पर अगर x को हम लोग देखेंगे तो x के आगे का नंबर 5 और 2 है, तो ये वाला पार्ट सेम नहीं है। दूसरे पे चलते हैं। y वाले पार्ट के अंदर मेरे पास ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप वाला पार्ट डन है। सेम वेरिएबल और सेम कोएफिशिएंट वाला पार्ट हो रहा है। अभी उसी का आगे का साइन भी देखते हैं सेकंड स्टेप के लिए। अगर हम लोग नंबर सेम देख रहे हैं तो उसके आगे का साइन भी क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ऑपोजिट साइन है, तो यहाँ पर हम लोग को कुछ साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है, मतलब कुछ अलग करने का जरूरत नहीं, जैसा दिया वैसे डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। अब मैंने उसके पहले बताया था, अगर ऑपोजिट साइन हमारे पास नेचुरली रहेगा, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही होगा, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं एडिंग। अगर नहीं होगा तो हम करते हैं सबट्रैक्टिंग। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग सिंपली ऐड करेंगे। दिस वुड बी 5x plus 3y is equals to 9 and it is 2x minus 3y is equals to 12, equation 1 and equation 2। अब
ऑपोजिट साइन वाला पार्ट को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 5 + 2 इज नथिंग बट 7x इज इक्वल्स टू 9 + 12 इज नथिंग बट 21। सो x इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 21/7। 7 1 जा 7 3 जा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा बस 3। ओके, सो y कैंसिल किया, x का वैल्यू मिल गया। अब मुझे y का वैल्यू भी ढूंढना है, तो y के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हम लोग को x का वैल्यू मिला है वो या तो मैं इक्वेशन नंबर 1 या तो इक्वेशन नंबर 2, जो इक्वेशन आपको सिंपल लगता है, आई रिपीट, जो इक्वेशन आपको सिंपल लगता है आप लोग उसमें यूज करके y का वैल्यू निकाल सकते हो। अब मुझे लग रहा है कि मुझे x1 इजी लग रहा है, फर्स्ट वाला पार्ट जो इक्वेशन 1 है वो इजी लग रहा है, तो मैं x का वैल्यू पिक करके इसमें यूज कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं 2 इजी लग रहा है, तो 2 में यूज करो। किसी में भी इक्वेशन में यूज करोगे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर विल बी द सेम। सो विल जस्ट मूव हेड स्टेटिंग एज सब्स्टिट्यूट x is equals to 3 in equation number 1. First equation is nothing but 5x plus 3y is equal to 9. x की जगह 3 यूज करना है तो 5 वाला पड़ा एज इट इज, x की जगह पे 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये वाला रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का है, तो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 5 3 का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, दिस इज 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब मेरे पास एक सिंगल वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने वाला पार्ट है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पहले सारे नंबर्स को घुमा लेते हैं। तो एक नंबर इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 9, घर का आदमी पहले, 15 यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा -15। सो अगेन दिस इज 3y, 9 - 15 मतलब प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6, तो ये हो गया 6, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। साइन ऑफ द बिगर नंबर, बड़ा नंबर कौन है हमारे पास 15, 15 का साइन क्या है माइनस का, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा माइनस, तो हो गया -6। मुझे y का वैल्यू कैलकुलेट करना है, 3 मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो y इज इक्वल्स टू -6/3, तो 3 1 जा 3 2 जा, so y is equals to -2, that's your answer। अब हम उसको लिखेंगे कैसे, that is उन्होंने लिखा है डायरेक्टली सोल्यूशन is x, y is equal to x का वैल्यू is 3, -2 is the solution of the given equation। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ सिंपल सम, और ये 2 मार्क का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हो सकता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट सम, इट इज 3a plus 5b is equals to 26, एंड सेकेंड इक्वेशन उसी के नीचे लिखने का ट्राई करो, विच इज a plus 5b is equals to 22। ओके, ये आप लोगों को 2 इक्वेशन दिया गया है। हमेशा ऑर्डर ऐसे रखने का ट्राई करो कि सेम वेरिएबल साथ साथ में लिखो। ओके, तो आप लोगों को कभी भी कुछ अटपटा हो जाएगा, जब इन केस लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हो, तो लोग समझ जाएगा इस इक्वेशन में कुछ तो गड़बड़ है, तो मुझे कुछ ना कुछ रीअरेंज करने जैसा पार्ट भी आएगा, तो ऑटोमेटिकली जब आप लोग आदत जैसे डालोगे वैसे ही वाला पार्ट बनना स्टार्ट करेगा। सो ये वाला पार्ट हो गया आएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं पहले कि जो मुझे फर्स्ट पार्ट दिया उसको इक्वेशन 1 प्लेस करेंगे, और जो सेकंड वाला पार्ट है उसको इक्वेशन नंबर 2 प्लेस करेंगे। अगेन हमारा स्टेप वाला पार्ट, हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी एक वेरिएबल के आगे का नंबर को सेम करेंगे, नंबर सेम होने के बाद उसका साइन चेंज करेंगे, ये वाला पार्ट हमने बोल दिया। तो ए वाले पार्ट के आगे का नंबर सेम नहीं है, बट बी वाले के पार्ट आगे का नंबर सेम है, तो स्टेप नंबर 1 तो हमारे पास डन है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि दोनों का साइन सेम आ गया। अब जब दोनों का साइन सेम होगा तो हम लोग किसी एक का साइन चेंज करेंगे, तो ये वाला पार्ट में हमेशा एक साइन चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग साइन चेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं, जब सेम साइन होगा हम लोग लिखते हैं सबट्रैक्टिंग, तो यहाँ पर आएगा सबट्रैक्टिंग इक्वेशन। अब इसमें इक्वेशन नंबर बड़ा कौन सा इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन बड़ा है, ये इक्वेशन छोटा दिख रहा है, तो लोग इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले में से माइनस कर रहे हैं, तो लिखेंगे वैसे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर रहा हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5b is equals to 26, equation 1, and this is a plus 5b is equals to 22, this is equation number 2। अब बनाएंगे हम लोग हाईवे, ये 3 लाइन बन गया, तो हाईवे कब बनाते हैं, जब हम लोग सबट्रैक्टिंग करते हैं। सबट्रैक्टिंग करने में हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाला, सिर्फ बोल रहा हूँ, जो नीचे इक्वेशन लिखा हो, चाहे आपने 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, जो भी इक्वेशन आगे फ्यूचर मतलब जो सम में आएगा,
जो सेकंड वाला इक्वेशन होगा मैं उसी का साइन चेंज करते हैं। जो आप लोगों ने ऊपर लिखा होगा मैं उसका साइन चेंज नहीं करते, तो इसका साइन चेंज करेंगे। तो ये वाला पार्ट को आगे देखोगे तो कोई कुछ साइन नहीं दिख रहा, मतलब पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव। एक्चुअली क्या हो रहा है, पूरा इक्वेशन पॉजिटिव है तो इस सबका साइन हमने माइनस 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 कर दिया। बट अगर मान लो इसमें कोई भी एक प्लस होता तो माइनस होता तो नीचे प्लस करते थे, तो जो साइन होगा उसका उल्टा करना स्टार्ट करेंगे। अब ऑपोजिट साइन करने के बाद ये वाली साइन को भूल जाने का, क्योंकि हमने एक्चुअली क्या किया, साइन चेंज कर दिया। तो ए पहले पॉजिटिव था, अब मैंने उसको नेगेटिव कर दिया। 5 पहले पॉजिटिव था, इसको मैंने नेगेटिव कर दिया। और 22 वाला भी पहले पॉजिटिव था, उसको मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तो फिर माइनस वाले साइन को रिप्रेजेंट करोगे, प्लस वाले को भूल जाओ। तो हम करेंगे कैंसलेशन, 5 प्लस लाइक +5 -5। एक्चुअली क्या होता है, +5 -5 तो कैंसिल होता है ना, तो सिमिलरली +5b और ये -5b है, तो ये +5b -5b कैंसिल हो गया। 3a -a, इस आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है यहाँ पर। तो 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2a। इक्वल टू के नीचे आएगा इक्वल टू 26 - 22, योर आंसर विल बी 4। सो a का वैल्यू क्या होगा, 2 मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, सो a इज इक्वल्स टू 2। तो मुझे एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया। एक वेरिएबल का वैल्यू मिलने के बाद सेकंड वेरिएबल फाइंड करेंगे, मतलब a के बाद हम कैलकुलेट करेंगे b। तो a का वैल्यू या तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर सकता हूँ या इक्वेशन नंबर 2 में यूज कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में यूज करता हूँ कि मुझे ये वाला ज्यादा सिंपल लग रहा है। ओके, सो यहाँ पर लिखते हैं सब्स्टिट्यूट a is equal to 2 in equation number 2. My second equation is a plus 5b is equals to 22, but a का वैल्यू तो 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 plus 5b is equals to 22। +2 उस तरफ भेज दो, नंबर नंबर को एक तरफ कर देंगे पहले। ये 5b फिलहाल के लिए अटैच है, उसको अलग नहीं कर सकते, ये 5b एज इट इज रह जाएगा। तो 22 - 2, तो 5b इज इक्वल्स टू नथिंग बट 20। b का आगे का वैल्यू नंबर को हटाना है, ये मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट है, नीचे जाएगा तो डिवाइड। तो याद रखोगे प्लस और माइनस रहेगा, उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज होगा। जो चीज मल्टीप्लीकेशन में होगा नीचे जाकर डिवाइड होगा, और जो डिवाइड में होगा ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इट इज b अपॉन 22/5, 5 1 जा 5 4 जा, सो b का वैल्यू कितना हो गया, 4। a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, लास्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो, दैट इज a comma b is equals to 2 comma 4 is the solution of the given equation. So that's your answer. So moving ahead ka question number 2. Equation is x plus 7y is equal to 10. This is your equation number 1. And second wala part is 3x minus 2y is equals to 7. This is your equation number 2. ओके ना, हम लोग का सम दिया गया। अगेन हमारा जो फोकस है, हमारा जो फोकस वाला पार्ट है, इट्स अबाउट कि किसी एक को सेम करेंगे, साइन उल्टा करेंगे। अब यहाँ पर दोनों ही पंगा हो गया। पंगा ये हो गया, ना तो x के आगे का नंबर सेम है, ना तो y के आगे का नंबर सेम है, पहला पंगा। दूसरा पंगा ये हो गया कि यहाँ पर साइन उल्टा है तो नंबर दोनों का अलग है, और यहाँ पर साइन सेम है, नंबर दोनों का उल्टा है। मतलब ना तो ऑपोजिट साइन मिला अपने को डायरेक्ट कैंसिल करने के लिए, ना ऑपोजिट नंबर मिला। तो ये वाले केस में दो चॉइस हो सकता है, या तो मैं x को सेम करूं या तो मैं y को सेम करूं। सो आई विल गो कि मैं x को सेम कर देता हूं। x को सेम करने का सिंपल रीजन ये है कि मुझे नीचे 3 नहीं दिया हुआ है और ऊपर 3 नहीं है, तो मुझे कुछ भी करके सिर्फ ऊपर 3 लेके आना है। बट यही वाला पंगा मैं सेकंड वाले y के साथ नहीं लेना चाहता। आप लोगों को चाहिए तो y के साथ भी जा सकते हो। y वाले पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, नीचे 2 है और ऊपर 7 है। अब ये नीचे 2 और 7 को दोनों को सेम करना रहेगा, तो थोड़ा सा एक मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा। मैं आगे कोई एक सम पिक करूंगा जिसमें तुमको वो वाला पार्ट भी सिखाऊंगा। बट फिलहाल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज ये 3 है और यहाँ पर मुझे 3 चाहिए, तो मेरा मोटो यही है कि मुझे यहाँ पर 3 लाना है। जब 3 वाला पार्ट लाना रहेगा, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, बिकॉज ये 3 है तो इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कभी कभी हो जाता है ऐसा, बट ठीक है। तो ये वाले पार्ट में इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1
बाई 3। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करने का रीजन सिंपल है, बिकॉज x के आगे 3 है, मुझे ऊपर भी 3 चाहिए, मेरे को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए बिकॉज 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड पॉइंट, 3 से मल्टीप्लाई करते टाइम पे बहुत सारे बच्चों का ये मतलब सिली मिस्टेक वाला पार्ट है, आपने कभी अपने आप में ऑब्जर्व किया हो या अपने फ्रेंड्स की बुक में देखा होगा, बिकॉज ये 9th में है या आपने ऑलरेडी सब कभी सीख लिया होगा, आता होगा, रिवाइज करने आए होंगे, तो ऐसे वाले केस में भी आप लोग देखोगे कभी, तो ये मिस्टेक आप कभी नोटिस कर लेना कि हम लोग कभी-कभी क्या कर लेते हैं, इस 3 को मल्टीप्लाई करने के टाइम पे हम ना सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक्स वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 7 और 10 का थोड़ा-सा अत्याचार कर लेते हैं, तो ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहा हूँ तो एक्चुअली तीनों टर्म का मल्टीप्लाई होना चाहिए। कुछ-कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है, तो लोगों को 3 यहाँ पर दिखता है, उन लोगों को इतना समझ जाता है कि ये 3 है, मुझे यहाँ पर 3 चाहिए, तो मुझे फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। वो लोग क्या कर बैठते हैं, यहाँ पर 3 लिख के छोड़ देते हैं। तो इतना सब कुछ लिखा, सब कुछ करेक्ट होने के बाद भी पूरा सम रॉन्ग हो जाता है, उन लोगों को सब कुछ आते हुए चला जाता है, वो फॉर द रीज़न इज़ कि लोग यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। तो याद रखना, किसी का भी अत्याचार नहीं करने का है आज का ज्ञान, जीवन में भी, इधर भी। तो ये वाले पार्ट में लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा इज 21, तो ये हो गया 21y, इक्वल की जगह पे इक्वल। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। दिस इज अ न्यू इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर 1 का अपडेटेड वर्जन है, तो ये वाला पार्ट बनेगा इक्वेशन नंबर 3। तो मेरे पास 3 इक्वेशन आ गया। अब सॉल्विंग के कौन सा यूज करेंगे, अब मैंने ये इक्वेशन नया बनाया है, क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट को सेम करने के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 को भूल जाऊंगा, हाफ ऑफ द सम के लिए मेरे को इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले मैं ये दोनों को लेके इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा और एक्स और वाई का वैल्यू निकालने का ट्राई करूंगा। तो मैं ये दोनों इक्वेशन पिक कर रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों को देख रहा हूँ, एक्स एक्स सेम हो गया, नंबर नंबर सेम हो गया, द ओनली प्रॉब्लम इज ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला पार्ट रहेगा तो सेम साइन आया, सेम आया मतलब सब्ट्रैक्शन आया, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 बिगर दिख रहा है, 2 स्मॉलर दिख रहा है, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। 3 वाला इक्वेशन से एंड कर रहे हो, 3 वाले से स्टार्ट करोगे, 3 से एंड कर रहे हो, 3 से स्टार्ट करोगे, तो ये होगा 3x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 30, इक्वेशन नंबर 3। और सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। नाउ सबट्रैक्टिंग के लिए हाईवे बनेगा, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस है तो ये बनेगा प्लस, ये प्लस है तो बनेगा माइनस। तो साइन उल्टा उल्टा कर दिया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव कर दिया, जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया, जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर दिया। अब इस वाले इक्वेशन का साइन भूल जाएगा। अब याद रखोगे प्लस एंड 3 माइनस, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। 21 माइनस 2 पहले था, बट 21 प्लस 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 23y इज इक्वल टू 30 माइनस 7 इज नथिंग बट 23। ओके, अब y का वैल्यू कैलकुलेट करना है, 23 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट इज y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23, 23 वन जा 23 वन जा, therefore y इज इक्वल टू 1। ओके, y का वैल्यू मिल गया। एक बार y का वैल्यू मिलेगा, हमने उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, या तो इक्वेशन 1, या तो इक्वेशन 2, या तो इक्वेशन 3, जितने इक्वेशन है सब में से किस में भी यूज करो, यू विल गेट द राइट आंसर। बट हम लोग हमेशा कौन सा सिलेक्ट करते हैं, जो वाला, पर हम लोग को सिंपल लगेगा, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज अब पॉजिटिव भी है और थोड़ा सा इजी भी दिख रहा है। ओके, आप लोगों को 3 तो 3 भी यूज कर सकते हो, बट अननेसेसरी खुद के लिए ट्रबल क्रिएट ना करें। अगर तुमको दिख रहा है 3 नंबर बड़ा है तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ कैंसलेशन हो सकता है, ये कैंसलेशन वाले पार्ट में थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन हो सकता है, तो ऐसे वाले पार्ट में हम लोग अवॉइड करेंगे बिगर इक्वेशंस को लेना। जब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y is equals to 1 in equation number 1. Equation number 1 is x plus 7y is equals to 10. x वाला पार्ट एज इट इज प्लस 7, y की जगह पे 1 आएगा, तो ये ब्रैकेट के अंदर 1 हो गया, इज इक्वल्स टू 10। सो ये x 7 1 जा इज 7 इज इक्वल टू 10। पॉजिटिव साइन को शिफ्ट कर दो, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7, सो x इज इक्वल टू 3। ओके, तो x का वैल्यू 3 मिल गया, y का वैल्यू हमारे पास 1 है, लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर x, y इज इक्वल्स टू 3, 1 इज द सॉल्यूशन of
the given equation. That's your final answer. That simple it is. Nothing ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला कैलकुलेशन नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सम है और ये ऑलरेडी तुम लोगों को 9th में आकर गया। बट मेरा मेन फोकस इसके लिए है क्योंकि अगर तुम लोगों को यही नहीं आता अभी तक तो तुम लोग आगे के सारे सम्स में अटक जाओगे। सो इट्स बेटर कि आपने थोड़ा सा टाइम स्पेयर कर लो, यहाँ पर हाफ एन आवर लगेगा, सीख लो ये वाला पार्ट, उसी के बाद तुम आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे। सो योर लाइफ विल बी मच स्मूथर एंड यू विल गेट दिस 12 मार्क्स इन योर बोर्ड्स। ठीक है, हालांकि कल बोर्ड्स का रिजल्ट आया एंड इट वाज रियली अमेजिंग कि मैथ्स एंड साइंस में बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल माय 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जिसने इस साल पास किया है एंड आई होप इवन यू गेट द गुड मार्क्स अगर आप लोग थोड़ा सा फॉलो अप रख के थोड़ा सा डेडिकेशन दोगे। 10th इज लाइक, अभी थोड़ा बात नहीं करके बताता हूँ, 10th इज लाइक थोड़ा सा सिंपल, इतना कुछ बहुत ज़्यादा लोड वाला पार्ट नहीं है। आप लोग बेसिकली सारे पेपर्स लास्ट के 5 to 10 ईयर्स के पेपर पिक करना स्टार्ट करोगे ना, यू विल गेट टू नो कि बोर्ड्स इतना भी डिफिकल्ट नहीं बनाता पेपर। बट आप पूरे साल कुछ पढ़ाई ही नहीं करेंगे हम लोग। बट अब ऐसा बात है, इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में हमेशा ऐसा होता है कि जब तक बंदूक सिर के ऊपर नहीं होगी ना तब तक हम लोग काम नहीं करते। आपकी भी होगी, मेरी भी होगी, सबका यही स्टोरी है कि जब तक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट ना हो जाए, घर वाले चिल्ला रहे, स्कूल में चिल्ला रहे, क्लासेस से चिल्ला रहे, तब तो हम लोग बुक ओपन ही नहीं करते हैं क्योंकि लाइफ बहुत चिल्ड आउट जीना चाहते हैं हम लोग। खाना देख लेंगे, खाना दैट खाना वाला कर लेंगे वाला पार्ट से थोड़ा सा लैग आउट हो जाते हैं। सो यू इफ यू आर इन द ट्रैक कि हाँ भाई चल रहा है, जैसे सब लोग चल पढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, थोड़ा थोड़ा उन्हें करके रखा होगा ना, इट विल हेल्प यू इन द एंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अब आप लोग ये वीडियो दिसंबर में देख रहे हो या जैन में देख रहे हो, कौन से टाइम पे देखो मुझे नहीं पता, ये रिवीजन के तौर पे देख रहे हो, कैसा भी हो सकता है। बट जो फर्स्ट टाइम ही कर रहा होगा अभी तो उसके थोड़ा सा टेंशन अब बिल्डअप हो जाता है, तो बाकी कुछ नहीं, तुम लोग लास्ट एक महीने में पढ़ाई करने वाले लोग 80 लेके आ जाते हैं इफ यू आर टैलेंटेड। ऐसा मत सोचना कि भाई मैं तो पूरे साल पास ही नहीं हो पा रहा हूँ और मैं एक महीने में ओपन अप करके कि मैं धोनी बन के 6 ही मारने वाला हूँ, तो दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट। नसीब के ऊपर है, कोई मार भी लेते हैं बट हम वैसे नसीब वाले नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ओके, कीप डूइंग, अच्छा बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 states as 2x minus 3y is equals to 9. This is equation number 1 and next वाला part is 2x plus y is equals to 13. This is your equation number 2. अब तुम लोग को दोनों इक्वेशन वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट बिट सिंपल है। अब यहाँ पे तुम लोग क्या दिख रहा है कि मेरे को 2 और 2 तो सेम मिल गया है। अगर मुझे 2 एंड 2 वाला पार्ट सेम मिल गया, मैं डायरेक्टली कैंसिल कर सकता, सिर्फ मुझे साइन को घुमाना है। अगर तो मतलब कुछ तूफान नहीं करना है तो ये वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ऑपोजिट साइन है, बट पंगा क्या है, 3 नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको सेम करो, काट लो, जैसे जस्ट प्रीवियस वाला सम में किया ना, 3 को मल्टीप्लाई करना था, जैसे 3 को मल्टीप्लाई करोगे ये वाला पार्ट सेम होगा, डायरेक्टली कैंसिल करो। अब मैं मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट क्यों करूँ जब मेरे पास ऑलरेडी सेम है, तो दैट इज द थिंग कि मैं इसको डायरेक्टली सबट्रैक्टिंग करूंगा, तो लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन। अब मुझे कौन सा इक्वेशन बिगड़ दिख रहा है, मुझे ये इक्वेशन बड़ा दिख रहा है, तो उसको मैं बाद में लिखेंगे, स्मॉलर इक्वेशन का नाम पहले आता है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये वाला पार्ट भी सीख लो अच्छे से, ये जो छोटा इक्वेशन होगा उसका नाम पहले लिखोगे, जो बड़ा इक्वेशन होगा उसका नाम बाद में लिखोगे, या फिर ऐसा याद रखना रहेगा जो आपको ऊपर रखने की इच्छा है उसका नाम बाद में आएगा, तो जो बाद में आएगा वही पहले आएगा, जो बाद में आएगा वही पहले आएगा, तो जो बाद में अपने इक्वेशन नंबर 2 लिखा है तो इक्वेशन नंबर 2 पहले आएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अपने हिसाब से एक फॉर्मूला दिमाग में बिठा लो कि कौन सा फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, स्मॉलर पहले लिखना है, बिगर बाद में लिखना है, और जो बिगर होगा वो ऊपर आएगा, स्मॉलर वाला पार्ट नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। सब्ट्रैक्टिंग वाले पार्ट में हम हमेशा बनाते हैं हाईवे, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा हाईवे। अब नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज करेंगे, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव। नेगेटिव होने के बाद क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 एंड 2 वाला पार्ट को हम लोग उड़ा देंगे, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई मतलब कुछ नहीं, मतलब 1, 1 प्लस 3 इज नथिंग बट 4, ये हो गया 4y इज इक्वल्स टू 9 माइनस, सॉरी 13 माइनस 9 इज अगेन व्हाट 4, सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 अपॉन 4, 4 1 जा 1 जा, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1, दैट्स सिंपल। नाउ विल अगेन सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूट y is equals to 1 in equation, इक्वेशन नंबर कौन सा सिंपल दिख रहा है हम लोगों को, इक्वेशन नंबर 2 सिंपल लग रहा है, तो इक्वेशन नंबर 2 अगर क्लास में बच्चों को सिखाता ना तो दे आर ऑलवेज लाइक नहीं सर, जो इजी लग रहा है उसमें तो करना ही नहीं है, जो डिफिकल्ट लग रहा है उसमें करो, और अगर नहीं करूंगा तो सर आपको नहीं आता है।
सो ऐसा नहीं है, विल ट्राई टू कीप लाइफ बिट इजी, तो हम लोग इसके लिए ऐसा कर रहे हैं। सो ये वाला पार्ट हो जाएगा, इट इज 2x, y का वैल्यू इज नथिंग बट 1 इज इक्वल्स टू 13, प्लस नंबर को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 1, सो ये जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 12, सो x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, 2 1 जा 2 6 जा, सो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ओके, नेक्स्ट का वैल्यू 6 आ गया। अब लोग इसमें क्या करेंगे, वैल्यू फाइनल लिख देंगे, सो इट इज x comma y is equals to 6 comma 1 is the solution of the given equation. That's your final answer. आगे हमेशा प्लीज फाइनल आंसर लिखने की हैबिट रखना। बोर्ड्स में आप लोगों को ये सब मार्क्स कैलकुलेट होते हैं कि आप लोग फाइनल आंसर लिखा के। वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड्स ऑफ यू, कि आपको इतना सा सम सॉल्व करने आया, दर दर किया और खत्म कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑल्सो। Moving to the next sum, sum number 4th. Sum number 4th is 5m minus 3n is equals to 19, and second wala part is m minus 6n is equal to minus 7. ठीक है, चलो बाजू में क्यों नीचे लिखना, m minus 6n is equals to minus 7, इसको हम हटा देते हैं। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन। सो हम लोग को अगेन यहाँ पर वेरिएबल्स चेंज हो गया है, m और n वाला पार्ट आ गया। हम लोग प्लेस करते हैं इक्वेशन 1, ये प्लेस करते हैं इक्वेशन नंबर 2, दिस इज फर्स्ट स्टेप। अब किसी एक को सेम करना होगा, तो सेम करने वाले पार्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 5m है, यहाँ पर कुछ नंबर नहीं है, तो सिंपली इसको सेम करने के लिए ये वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाई 5। इक्वेशन वाले नंबर को सर्कल कर देना, नॉर्मल वाले नंबर को सर्कल मत करना, तो कंफ्यूजन ना हो। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5m माइनस, तो माइनस 5 6 इज 30n इज इक्वल्स टू, माइनस है तो माइनस 7 5 इज 35, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग को इक्वेशन नंबर 2 को मॉडिफाई करके इक्वेशन नंबर 3 में लेके आ गए, तो इस इक्वेशन को फिलहाल के लिए भूल जाओ, हम लोग 1 एंड 3 वाला पार्ट यूज करने वाले हैं। तो हम लोग ये वाला इक्वेशन बिगर है, ये वाला इक्वेशन को स्मॉलर लग रहा है, तो इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे लिख देते हैं, इसको ऊपर लिख देंगे। तो लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from equation number 1. So equation number 3 is 5m minus 30n is equals to minus 35. This is equation number 3, and this is 5m minus 3n is equals to 19. This is equation number 1. अब बनेगा हाईवे, सब्ट्रैक्टिंग आया तो हाईवे बनेगा, प्लस का बनेगा माइनस, माइनस का बनेगा प्लस, प्लस का बनेगा माइनस। ओके, नाउ कैंसिलेशन वाला पार्ट 5m कैंसिल हो जाएगा, माइनस 30 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, तो 30 में से 3 गया तो बचेगा कितना, 27n। साइन ऑफ द बिगर नंबर, 30 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस एड ऑन हो जाएगा, तो 35 का 45 55 54, एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 54, माइनस माइनस प्लस, अगेन साइन ऑफ द बिगर नंबर, 35 बड़ा तो आगे का माइनस, दोनों माइनस दिख रहे हैं, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस उड़न छू हो जाएगा, तो कैंसिल कर देंगे इसको हम लोग। तो n का वैल्यू करना है तो नीचे डिवाइड में जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाय 27, तो 27 1 जा 27 2 जा, सो n का वैल्यू हो गया 2, दैट्स योर n का वैल्यू। अब लोग m का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन। अब कौन सा इक्वेशन को सिंपल लग रहा है, सब डिफिकल्ट लग रहा है, चल 3 में यूज, फर्स्ट में यूज कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, जब कुछ नहीं समझे तो फर्स्ट में यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट इज 5m minus 3n is equals to 19। डिफिकल्ट दिख रहा है मतलब सब नंबर्स बड़े दिख रहे हैं, ऐसा मत सोचना सर डिफिकल्ट क्या बोल रहा है, इतना इजी तो है। तो ये हो जाएगा 5m minus 3, n का वैल्यू हो जाएगा 2 is equals to 19, 3 2 जा 6 होगा, तो 5m minus 6 is equals to 19, माइनस को इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5m is equals to 19 plus 6,
सो 5m इज इक्वल्स टू 25। m का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लीकेशन नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 25 अपॉन 5, 5 1 जा, m is equals to 5. Okay, so final it is m comma n is equal to 5 comma 2 is the solution of the given equation. That's your final answer for the sum number 4. Moving ahead to sum number 5 is 5x plus 2y is equals to minus 3, equation number 1. And secondly, it is x plus 5y is equal to 4, equation number 2. ओके इसके बाद आई थिंक सो कोई सम ऐसा है नहीं, चलो इसमें थोड़ा तूफानी कर ही लेते हैं, एक अलग वाला पार्ट भी करते हैं। अभी तक जितने भी सम करते आ रहे हैं तो हम लोग सिंपली क्या कर रहे थे, किसी को एक सेम कर रहे थे। तो अभी तक तो मुझे ऐसा कोई इक्वेशन मिला ही नहीं कि जहाँ पे दोनों नंबर अलग अलग हो। लाइक अगर इधर भी मैं सम सॉल्व करने का ट्राई करूँ तो इक्वेशन 1 में 5 चाहिए, सॉरी 5 है और 2 में 5 चाहिए। मैं बहुत लाइट सॉर्टेड रख सकता हूँ अपना, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ओके, बट मैं तुमको एक सम ऐसे सिखाना चाहता हूँ कि अगर दोनों नंबर अलग अलग हो, राइट, इन केस ऑफ वाई, अगर मैं y को सेम करने की इच्छा रखता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक वो एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन, मैं कुछ 2 सम पहले बताया था, वो जो मुझे एक्स्ट्रा सम मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है वो क्या है, मैं तुम लोगों को सिखा देता हूँ कि अगर तुम ऐसा कोई सम आया तो तुम उसको कैसे डील करोगे। तो मैं एक ही सम कर पा रहा हूँ बिकॉज ऐसा कोई एग्जाम्पल 1.1 में है नहीं कि जिससे तुम लोग ये समझे, बट फिलहाल के लिए इसमें हम लोग थोड़ा सा वो कर लेते हैं वो वाला पार्ट, तो आप लोगों को भी समझ जाएगा कैसे किया जाएगा। सो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि मैं 5 को सेम करके अपना लाइफ को सिंपल रख सकता हूँ। मैं 5 को सिंपली मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाला इक्वेशन हो जाएगा हमारे साथ, बट मैं y को सेम कर रहा हूँ। तो y को सेम करने के लिए क्या दिख रहा है हम लोग को, दोनों नंबर सेम होना चाहिए। जब दोनों नंबर सेम करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे 5 है तो हम ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर 2 है तो हम लोग नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर दोनों ही सेम नंबर है, देखिए यहाँ पर 1 ही है तो डायरेक्टली हो रहा है हमारा काम, बट यहाँ पर कैसा हो रहा है, ये 5 है ये 2 है, तो ऊपर 5 वाले 2 वाले पार्ट को नीचे मल्टीप्लाई कर देने का, नीचे वाले 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर, तो हमेशा ऐसा होगा दोनों अलग अलग नंबर रहेगा तो उसका उल्टा कर दोगे, नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देने का, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देने का, तो ये वाला पार्ट हमेशा सेम हो जाएगा। लाइक सिंपल एग्जांपल, 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 2 5 इज 10, और 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 2 इज आल्सो 10। तो हमारा मोटो है दोनों का नंबर सेम करने का, वो सिंपल इसी से हो सकता है कि जो कोएफिशिएंट्स आप लोग देख रहे हो जो सेम करना है उसको अदला बदली करके ऊपर वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देने का। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे उसके लिए, इट वुड बी मल्टीप्लाई 5 वाला पार्ट, हम इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 इज 25x प्लस 5 2 इज 10y इज इक्वल्स टू 5 3 इज 15, बट आगे माइनस है उसके लिए माइनस आएगा। ये इक्वेशन का अपडेटेड वर्जन है तो इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब 1 वाले पार्ट के लिए 2 को मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया 2x प्लस 2 5 इज अगेन 10y इज इक्वल्स टू 2 4 इज अगेन 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमारा क्लियर वाला पार्ट हो रहा है कि 10 10 वाला पार्ट सेम हो गया। अगर 10 सेम हो गया तो हम सबट्रैक्टिंग करेंगे बिकॉज साइन आगे का सेम है, तो लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बड़ा दिख रहा है हम लोग को, तो जैसा सिस्टम है वैसे ही ये वाला इक्वेशन बड़ा है, इक्वेशन छोटा है, ठीक है। तो ये वाला पढ़ेंगे इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ये हो जाएगा 25x प्लस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 15 एंड दिस विल बी एज 2x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 8। अब बनेगा हाईवे, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 25 minus 2 is nothing but 23x is equals to minus 15 minus 8, minus minus goes on with addition वाला part, so that will be nothing but minus 23। x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, so x is equals to minus 23 upon 23, तो 23 1 जा 23 1 जा, तो आंसर आएगा therefore x is equals to minus 1। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, so substitute x is equals to minus 1 in equation। ना तुम्हारे चार इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। हम लोग बिगर इक्वेशन को भी हाथ लगाते ही नहीं है, हम लोग 1 एंड 2 के लिए ही जाएंगे। मेरा इक्वेशन नंबर 2 सिंपल दिख रहा है तो इक्वेशन नंबर 2 यूज कर लेते हैं ना। इक्वेशन नंबर 2 वाला पार्ट क्या है हमारे पास, इट इज x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4, बट x का वैल्यू तो -1 आया,
तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5x इज इक्वल टू 4। माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 4 प्लस 1, सो 5x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, 5 1 जा 5 1 जा, तो y इज इक्वल टू नथिंग बट 1। ओके, सो x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x, y is equal to -1, 1 is the solution of the given equation. That's your final answer of this type. Okay, तो बेसिकली फर्स्ट सेगमेंट जो सेम टाइप के सम्स है वो कवर कर लिए यहाँ पर। अब 6, 7 और 8 का थोड़ा सा वेरिएशन वाला पार्ट है। 6 तो बेसिकली सिंपल है, 7 और 8 इज अ डिफरेंट टाइप। तो लेट्स सी क्या है ये वाला पार्ट। पहले हम सम नंबर 6 देखते हैं। 1/3x plus y is equals to 10/3, and second वाला part is 2x plus 1/4 y is equals ना। ये वाले केस में हम लोग को दो अलग अलग इक्वेशन दिया तो है, इक्वेशन नंबर, पर जब प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम ये हो रहा है नीचे कोई नंबर आ गया है। हम लोग कोई भी इक्वेशन वाला पार्ट जब भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, नीचे हम लोग ना तो कभी नंबर रखते हैं ना ही कभी वेरिएबल रखते हैं, याद रख लेना वाला पार्ट। अगर नंबर होगा तो हम नंबर को भी हटा देंगे, नीचे वेरिएबल रहेगा तो वेरिएबल को भी हटाएंगे। ओके, दोनों का ही मेथड अलग है करने का, बट फिलहाल के लिए समझ लो कि मुझे इसको 3 को हटाना है। तो हटाने वाला कंसेप्ट सिंपल है, बिकॉज लकीली दोनों 3 है, तो लोग क्या करेंगे डायरेक्टली इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रॉब्लम कौन दे रहा है, 3 प्रॉब्लम दे रहा है, तो हटाएगा भी कौन, 3 हटाएगा, दोनों 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगाएंगे, इधर नीचे दोनों जगह 4 है, अगर दोनों ही 4 रहेगा तो लोग क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट अगर मान लो ऐसा इक्वेशन कुछ होता कि ये वाला पार्ट 1/3x है प्लस y इज इक्वल्स टू 10/7 होता, मान लो ऐसा कुछ होता कि यहाँ पर दोनों ही नंबर अलग अलग वाला पार्ट है। जब दोनों नंबर अलग रहेगा तो सिंपली तुम लोग क्या करोगे, पहले 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये पूरे इक्वेशन को तुम 21 से मल्टीप्लाई करोगे, ना के 3 ना के 7 से, बिकॉज दोनों में कोई कॉमन डिवाइस है, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इस वाले पार्ट को क्या करोगे, तो डायरेक्टली 21 से मल्टीप्लाई करोगे। थोड़ा और तूफानी करते हैं कि मान लो इसके नीचे भी 4 है, 3 4 7। अब ये वाले पार्ट में अगेन क्या करोगे, तो 3 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करो, और तीनों वाला पार्ट को उससे मल्टीप्लाई करने लगो, तो 3 4 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 और 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 84। दोनों इसको 84 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो उससे तुमको आंसर मिलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सो ऐसा हार्ड कैलकुलेशन एक सम है, प्रॉब्लम सेट करने से 3 अलग अलग डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, तो लोगों को ये भी पता होना चाहिए। बट फिलहाल के लिए हमारा 1.1 इजी है, तो हम उससे ट्राई करते हैं। हम लोग इसको मल्टीप्लाई, इसको हम लोग नेम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको नेम करते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले लिख लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4। इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, तो पहले 3 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10/3। 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, जो हमारा मेन टारगेट था 3 को हटाना वो हट गया। 1/x मतलब सिंपल x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10। तो मैं इसको 1 and 2 प्लेस किया, तो इसको हम नेम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये वाला पार्ट इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 11/4। 4 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो 4 2 ये हो जाएगा 8x प्लस 1y मतलब y इज इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब जो हम लोग को इक्वेशन नंबर 3 और 4 मिला, ये एक्चुअल नॉर्मल इक्वेशन, मतलब इतना ही पार्ट एक्स्ट्रा था। तुम लोगों को ये स्टेप तुम लोगों को दिख रहा है मल्टीप्लाई वाला पार्ट, तो इतना ही पार्ट एक्स्ट्रा था। इसके बाद तो तुम्हारा सब नॉर्मल जैसा करते हैं वैसे ही करना हो गया। अब जो तुम दोनों को साथ में देखोगे जरा, ना x सेम है ना y सेम है, वो लोग सेम देंगे भी नहीं, तो सॉल्व क्या करोगे तुम लोग। तो ये y वाले पार्ट के अंदर हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, ये 3 है, इसको 3 करना है। आप लोग की इच्छा है x को सेम करना रहेगा तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट 8 थोड़ा बिगर नंबर है एज कम्पेयर टू 3, तो मैं इसको क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करके y वाले पार्ट को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4
बाई 3। मैं इसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 3 इज 24x प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, आप फिलहाल के लिए इसको भूल जाते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला पार्ट सबट्रैक्टिंग वाला पार्ट होगा, इक्वेशन बगैर है, इक्वेशन स्मॉलर है, तो लिखेंगे कैसे हम लोग? इट इज सबट्रैक्टिंग इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन हम लोग पहले लिख रहे हैं? जो छोटा वाला इक्वेशन है, विच इज इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 is 24x plus 3y is equal to 33 and next वाला part is x plus 3y is equals to 10। सबट्रैक्टिंग के लिए हाईवे 3 लाइन बन जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 3 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। 24x minus x is nothing but 23x is equals to 33 minus 10 is again what? 23। ये थर्ड बार आ गया होगा, 23 रिपीट हो रहा है इतनी बार। ओके, नाउ x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, सो इट इज x is equals to 23 upon 23। 23 1 जा 23 1 जा, therefore x का वैल्यू आ गया 1। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 प्रीटी सिंपल दिख रहा है हम लोग को, तो इक्वेशन नंबर 3 में यूज करेंगे। तो देखेंगे सब्स्टिट्यूट x is equals to 1 in equation number 3। equation number 3 is x plus 3y is equal to 10, but x का वैल्यू तो 1 है। 1 plus 3y is equals to 10। 1 को बाजू ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 is equals to 10 minus 1, so it is 3y is equals to 9। further y is equals to 9 upon 3। 3 1 जा 3 3 जा, so y का वैल्यू आ गया 3। So final statement x comma y is equal to 1 comma 3 is the solution of the given equation। That's your final answer for this part। Okay, चलो बढ़ते हैं to the next part and the next type actually। Okay, next वाला type is ASA concept। Okay, now next is ASA concept। ASA kasa? Now ASA concept is nothing but A for addition मतलब add, S for subtraction मतलब subtract and again A का मतलब क्या हो जाएगा? add हो जाएगा। सम थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट इट्स प्रीटी सिंपल, ऐसा कुछ बहुत रॉकेट या बहुत डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं है। ये एग्जाम में आपको 3 मार्क के लिए तो आएगा कि पूरा सम होगा तो, बट बोर्ड्स वाले लोग बहुत चालाक है, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन भी पूछते तुम लोग को। मैं तुम लोग को बताऊंगा वाला 1 मार्क का क्वेश्चन भी कैसा है। बहुत सारी स्कूल 9th में भी ये वाला पार्ट पूछना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज ये वाला पार्ट 10th में आता ही है। मतलब अराउंड मैं बोलूँ ना 10 में से 8 पेपर में तुम लोग को दिखेगा, तुम लोग जब रेफर करोगे तो समझेगा भी ये वाला पार्ट क्या है। बट फिलहाल क्या देखते हैं, इस पूरे सम का फ्लो क्या है समझ लो। आशा कंसेप्ट वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं, तुम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा पहले उसको तुम लोग ऐड करोगे, डायरेक्टली ऐड कर, इसमें कोई, इसमें वो झंझट मारी नहीं है। कौन सा वाला, किसी को सेम करो, साइन उल्टा करो, वैसा वालों के कॉन्सेप्ट ही नहीं। जो इक्वेशन तुम लोग को दिया चुपचाप डायरेक्ट ऐड कर देने का, ऐड करोगे उससे एक इक्वेशन मिलेगा, एक आंसर मिलेगा, इक्वेशन छोड़े आंसर मिलेगा। फिर तुम लोग वही जो क्वेश्चन होगा उसको तुम लोग फिर से सबट्रैक्ट करोगे, मतलब सेम जो क्वेश्चन तुम लोग को दिया रहेगा एक बार ऐड कर लेने का, फिर उसको सबट्रैक्ट भी कर लेने का। ऐड करने से एक आंसर आएगा, सबट्रैक्ट करने से एक आंसर आएगा, उन दोनों आंसर को फिर से ऐड करो, तो ये 3 लेयर में सम होगा। पहले ऐड करो, आंसर लाओ, सबट्रैक्ट करो, आंसर लाओ, और उन दोनों आंसर को फिर से ऐड करो, तुम्हारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो क्वेश्चन वाला पार्ट देखते हैं, तो तुमको आइडेंटिफिकेशन समझा देगा कि समझेगा कैसे। सम नंबर 7, क्वेश्चन इज 99x plus 101y is equal to 499 and second वाला part is 101x plus 99y is equals to 501। ये हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब ये वाले पार्ट हम लोग क्या दिखेगा, क्रॉस में देखो, एक x का आगे का नंबर मतलब कोएफिशिएंट और एक y का कोएफिशिएंट, इक्वेशन 1 और 2 में क्रॉस में नंबर सेम है। वैसे ये वाला क्रॉस देखोगे ये नंबर सेम है, तो जब कभी भी आप लोगों को ये नंबर सेम दिखे और ये नंबर सेम दिखे, इस वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ x और y के कोएफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ। x और y के कोएफिशिएंट सेम होंगे दूसरे इक्वेशन में क्रॉस में, तब तुम लोग ऐसा कंसेप्ट यूज करना स्टार्ट करोगे। तो लोग ऐसा बोलेंगे नहीं सॉल्व इट बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन मेथड, और तो हम सिंपली इक्वेशन दे देंगे। अब तुम लोग तो लॉजिकली सोचो,
हम लोग हमेशा कैसे करते हैं, इतना बड़ा नंबर दिया क्या हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके सेम करने का ट्राई करेंगे क्या? 99 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 101 को इससे मल्टीप्लाई, द नंबर वुड बी ह्यूज। तो ऐसा सब हम लोग नहीं पूछते बेसिकली। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, ये वाले पार्ट में लोग क्रॉस में सेम, और जरूरी नहीं हमेशा बड़ी बिगड़ नंबर हो, कभी ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 भी दे सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट वाइज क्या होगा, नंबर्स क्रॉस में सेम होगा, हम लोग ऐसा यूज करेंगे। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या यहाँ पर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, हम लोग 1 एंड 2 को ऐड करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499, एंड नेक्स्ट वाला पार्ट इज 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501, इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2। अब एडिंग वाला पार्ट में तो डायरेक्ट ऐड करोगे, 99 प्लस 101 इज नथिंग बट 200x, प्लस इसको ऐड करोगे ये हो जाएगा 200y, और इसको ऐड करोगे दैट विल गोज टू बी 1000। सॉरी, इसके बाद हमेशा ऐसा ही होगा कि x के आगे का नंबर और y के आगे नंबर सेम होगा, क्योंकि उल्टा ही तो है, तो एडिंग का आंसर सेम ही आएगा। और ये नंबर से ये पूरा इक्वेशन मोस्टली डिवाइड हो ही जाता है। तो देखो ये 200 है, ये 200 है, तो ये भी 200 से डिवाइड होता ही होगा। तो इस पूरे इक्वेशन में क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 200। तो ये हो जाएगा 200x अपॉन 200 प्लस 200y अपॉन 200 इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 200। 200 कैंसिल हो गया, 200 कैंसिल हो गया। अब ये वाला पार्ट देखो, पहले 0 0 कैंसिल करते हैं, लाइफ इजी करते हैं। 0 और 0 कैंसिल कर दिया, 2 1 एंड 2 5, तो ये हो जाएगा कि हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। दिस इज माय न्यू इक्वेशन, तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब चलते हैं आगे, तो इक्वेशन ऑफ एडिंग वाला पार्ट हो गया। अब सब्ट्रैक्टिंग वाला पार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग में मुझे पता है सेकंड इक्वेशन बड़ा दिख रहा है, तो उसको हम ऊपर लिखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 पहले लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 बड़ा है, तो इसको ऊपर लिख रहे हैं, तो 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501, एंड नेक्स्ट वाला पार्ट इज 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, मैं एक और चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। क्लियरिंग वाला पार्ट ये है, इन केस कि आपको समझे ही ना कौन सा इक्वेशन बड़ा है, कि भाई ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलरली हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है पूरे लीनियर इक्वेशन में कि आपको हमेशा बड़ा इक्वेशन ही ऊपर लिखना है, छोटा वाला इक्वेशन नीचे लिखना है। ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, अगर आपने छोटा वाला इक्वेशन ऊपर लिख दिया, बड़ा वाला इक्वेशन नीचे लिख दिया, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और इधर भी नेगेटिव आएगा, उधर भी नेगेटिव आएगा, वो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा और आपको जो चाहिए रहेगा वो मिल जाएगा। तो इट्स नॉट के यही रूल फॉलो करना है करके, हम लोग थोड़ा सा इजी रखते हैं। तो इन केस कोई सम सॉल्व करते करते आप लोग कहीं ऐसा आ जाए कि यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा इक्वेशन ऊपर रखना है, कौन सा इक्वेशन नीचे रखना है, कोई भी रख लो। ओके, तो सिर्फ मैनेजिंग लिया है, तो स्टेटमेंट करेक्ट लिखना। इक्वेशन 1 नाम पहले लिखो तो नीचे आएगा, जो इक्वेशन बाद में लिखो बाद में आएगा, पहले आएगा, सॉरी। तो इतना करेक्ट लिख लो, बाकी दोनों स्विच भी कर लोगे ना, तो अपने हिसाब से सम ट्राई करो, मतलब जो मैं सम सिखा रहा हूँ, एक मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ और उसका उल्टा लेके आप लोग ट्राई करो, तो यू विल गेट टू नो कि वो तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं है। आप लोग कैसे भी रखिए, पूरा मन चाह टॉपिक है, आपको जिस इच्छा से करना है, जैसा आपका मन कर रहा है वैसा करते जाओ, आपको आंसर मिलते जाएगा। द ओनली थिंग इज कि आपको अलजेब्रा के पार्ट में रहना पड़ेगा, कैलकुलेशन सही तरीके से करना पड़ेगा, प्लस माइनस से डील करना पड़ेगा। अगर आप लोगों का मैथ्स का बेसिक वाला पार्ट स्ट्रांग है, तो यू डू नॉट नीड टू उसे सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं इसको पहले करूँ, इसको पहले करूँ, जैसा करोगे विल गेट योर आंसर। ओके, चलो अब उस पर बात करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग वाले पार्ट के लिए अगेन हाईवे बन जाएगा। सबका सब देखो, 99 पॉजिटिव है, 101 पॉजिटिव है, 410 पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, तो सबको नेगेटिव 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 करेंगे, ऐसा कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 101 को 99 से माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x। 99 को 101 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, बट साइन ऑफ द बिगर नंबर आ रहा है, तो ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 501 को 419 से माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 2। देखो अगेन 2 2 वाला पार्ट आ गया, तो पूरे नंबर इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे, सो इट इज डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2x को अपॉन 2 माइनस 2y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2, 2 2 2 2 2 2 कैंसिल, सब 1 जा कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब मैंने आपको दोनों में एक एक स्टेप एक्स्ट्रा बताया, वो है ये वाला पार्ट, 200 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना। आप लोगों को डायरेक्टली अगर जमता है
तो डिवाइड बाय 2 लिखो, डायरेक्टली इक्वेशन लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ यू आर गुड एट कैलकुलेशन, के ओरली में कैलकुलेट करके आंसर लिख सकता हूँ, आप लिख लो चलेगा। ये स्टेप नहीं शो करते हो चलता है, सिमिलरली ये स्टेप नहीं शो करते हो चलता है, बट फॉर बेसिक रीजन कि कभी कुछ मिस्टेक ना हो जाए, हम लोग ऐसा कोई प्रिकॉशनेट वाला पार्ट है, हम लोग एक ही स्टेप एक्स्ट्रा जा रहा है ना, कर ले भाई 3 मार्क मिल जाएगा, तो उसके लिए हम कर देते ये वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट कर सकते हो दोनों। एडिशन हो गया, सबट्रैक्टिंग हो गया, तो मैं एडिशन से एक आंसर निकाल लिया, सबट्रैक्टिंग से एक आंसर निकाल लिया। अब लास्ट वाला पार्ट इज ऐड, तो हम क्या करेंगे, जो आंसर मिला है उसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पर आएगा एडिंग इक्वेशन 3 and 4, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मोटो क्या था, हम लोग हमेशा एक्स और वाई निकालते हैं। तो एक्स वाला पार्ट में होगा दिस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड इट इज एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। प्लस वाई माइनस वाई डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स इज 2x इज इक्वल्स टू 6। सम बड़ा है। x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2 3 जा, x का वैल्यू आ गया 3। ओके, ये समझ आया तुम लोगों को? वाई वाई वाला पार्ट एक प्लस में एक माइनस में डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। अब x का वैल्यू मिल गया 3, इक्वेशन यूज कर लेंगे, या तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में यूज कर लूंगा या तो मैं इक्वेशन नंबर 4 में यूज करूंगा, जिसमें भी सिंपल लगेगा। तो 3 वाला इजी है, तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। x का वैल्यू 3 है, प्लस y इज इक्वल्स टू 5। 3 को घुमा लो, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2। अब x कॉमा y इज इक्वल टू 3 कॉमा 2 is the solution of the given equation. That's your final answer and that's your answer. The whole pattern, whole sum is पहले इक्वेशन को ऐड करो, आंसर निकालो, एक आंसर आ गया, सबट्रैक्ट करो, आंसर निकाल के दूसरा आंसर आ गया, दोनों आंसर मिला रहेगा, उसको ऐड करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दैट्स द एंटायर फ्लो ऑफ द सम। इसी वाले पार्ट में एक और टाइप का है, दैट्स सम नंबर 8 एंड व्हिच इज द लास्ट सम आल्सो ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो लेट्स सी क्या है। Okay, this is the last sum and this is the eighth sum. एथ सम वाला पार्ट अगेन हम लोग आशा कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। कैसे समझ रहे हैं? 49 49 सेम है, 57 57 सेम है, तो ये आशा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हो गया। तो ये वाले केस में क्या करेंगे, स्टेप वन इज पहले ए एडिंग वाला पार्ट, दोनों डायरेक्टली करेंगे एडिंग। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ये वाला पार्ट के लिए 49x minus 57y is equals to 172 and this is 57x minus 49y is equal to 252. This is equation 1 and this is equation number 2. अब ये वाले पार्ट के अंदर इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो एडिंग वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? मैं किसको देता हूँ 50 50 50 106। दिस इज 106x, दोनों ही माइनस है, माइनस माइनस अगेन प्लस होता है, बट साइन ऑफ द बिगर नंबर होगा, तो माइनस 106y इज इक्वल्स टू 2 + 2 is 4 5 12 and 4 424। ओके ना, ये हो गया हमारा एडिंग वाला पार्ट। अगेन दिख रहा है 106 वाला पार्ट। अब डेफिनेटली 106 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 424 भी डिवाइड हो ही रहा होगा, तो हम लोग लिखेंगे इसे डिवाइड बाय 106, तो हो जाएगा 106x अपॉन 106 माइनस 106y अपॉन 106 एंड इज 424 अपॉन 106। 106 106 106 106 का आंसर 106 1 जा 106 4 जा, so equation is x minus y is equals to 4. This is my new updated equation, equation number 3. अब हम लोग करेंगे सबट्रैक्टिंग वाला पार्ट। सबट्रैक्टिंग में इक्वेशन बिगड़ दिख रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 is 57x minus 49y is equals to 252 and next is 49x minus 57y is equals to 172। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सबट्रैक्टिंग के लिए हाईवे बनेगा फिर से,
साइन उल्टा करना स्टार्ट करेंगे, 49 प्लस है तो माइनस, 57 माइनस है तो प्लस, और ये वाला पार्ट हो गया माइनस, कुछ कैंसिल नहीं होने वाला। 57 में से 49 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 8x, माइनस प्लस इज अगेन माइनस, ये साइन तो माइनस का हट के प्लस हो गया है, तो माइनस प्लस इज माइनस बट साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो अगेन यहाँ पर आएगा प्लस 8y इज इक्वल्स टू, इसको कैंसिल करेंगे, ओके 2 माइनस 2 डायरेक्टली 0 होता है, ये वाला पार्ट 1 जा 10, 15, 50 में 7 गया तो आंसर आएगा 8, डिवाइड बाई 8 करोगे हम लोग तो ये वाला पार्ट होगा डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा 8x अपॉन 8 प्लस 8y अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 8, 8 8 8 8 8 1 जा 8 10 जा, सब 8 काट दिया, ठीक है। सो इक्वेशन इज x प्लस y इज इक्वल्स टू 10, दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो हमारा एडिंग वाला पार्ट हो गया, हमारा सब्ट्रैक्टिंग वाला पार्ट हो गया, अब जो आंसर मिलेगा उसको ऐड करेंगे, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 and equation number 4. So equation number 3 is x minus y is equals to 4. This is x plus y is equals to 10. Equation 3, equation 4. अब plus y minus y cancel कर दो. X plus x is 2x is equals to 10 plus 4 is 14. X is equals to 14 upon 2. 1 the 7 the. Therefore, x is equals to 7. अब x का वैल्यू मिल गया, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। So it is substitute x is equals to 7 in equation, इक्वेशन नंबर 3 में माइनस से एलर्जी अपने को 4 में जाएंगे बिकॉज वो प्लस है, सो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x का वैल्यू इज 7 प्लस y इज इक्वल्स टू 10, 7 को घुमा लो, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7, सो y का वैल्यू आ गया 3, सो यहाँ पर आएगा x कॉमा y इज इक्वल टू 7 कॉमा 3 is the solution of the given equation. That's it, and that's the end of this exercise 2, and we have completed our 1.1 वाला part. I hope आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा and you have got the entire concept. 1.1 वाला part बेसिकली थोड़ा सा बेसिक वाला पार्ट भी है पूरे चैप्टर के लिए, तो ये वाला पार्ट आप लोगों को हमेशा नहीं आएगा समझ में, तो एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना और उसके बाद आगे के एक्सरसाइज पे जंप करना, तो दैट विल बिकम इजी। एंड यस प्लीज डू लाइक शेयर, बिकॉज आप लोग बोलते हैं सर आप बोलते नहीं हो ये सब वाला पार्ट, तो मैं इसके लिए बोल देता हूँ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स so that even they can get the best out of it. Okay, so bye bye and have a great day, or it can be a great night for you. Bye.